शास्त्र कहते हैं कि श्री कृष्ण ने 5243 वर्ष पूर्व इस धरती पर अवतार लिया था। समय की छलनी में बहुत कुछ समा जाता है, केवल वही रह जाता है जो शाश्वत सत्य है, जिसमें झूठ की मिलावट नहीं है, मनगढ़ंत कहानी नहीं है और जो हजारों साल बाद भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। तो श्री कृष्ण ठहरे। न केवल वे बने रहे, बल्कि 5000 साल बाद वे और अधिक प्रासंगिक हो गए। आज हम 3 पाठ सीखेंगे जो श्री कृष्ण के जीवन से सीखे जा सकते हैं। एक पुरुष होने की पहली शर्त है नारी का सम्मान। नरकासुर नामक राक्षस ने 16,100 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। श्री कृष्ण ने नरकासुर को परास्त कर उन सभी स्त्रियों को उसकी कैद से मुक्त कराया। वे नारियां तो आजाद हो गईं, लेकिन सवाल यह था कि जाएं कहां, क्योंकि उसके घर वाले उसे मानने को तैयार नहीं थे। उन स्त्रियों को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने का एक ही उपाय था कि श्री कृष्ण उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें, और श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने गले में 16,100 की मालाएं पहनी थी, लेकिन दाम्पत्य संबंध केवल अपनी अष्टभैर्य यानी अपनी 8 रानियों से ही रखे। ये 16,100 स्त्रियां आजीवन उनकी पत्नियां बनी, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी भी अपने शरीर और मन पर पति का अधिकार नहीं जताया। जब भारतीय संस्कृति का उपहास करने वाले श्री कृष्ण के इस प्रसंग पर उंगली उठाते हैं, तो वे भूल जाते हैं कि ये विवाह श्री कृष्ण ने अपने निजी सुख भोग के लिए नहीं, बल्कि स्त्री जाति की गरिमा को बनाए रखने के लिए किए थे। श्री कृष्ण जानते थे कि आने वाला समय उन्हें अधूरी जानकारी के आधार पर आलोचना का विषय बना सकता है, लेकिन आलोचना के डर से जो सही काम करना छोड़ देगा वह कोई और होगा, श्री कृष्ण नहीं। पहले प्रार्थना करो, बाद में प्रहार करो। शिशुपाल श्री कृष्ण का पुत्र था। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की छोटे भाई की तरह देखभाल की, लेकिन तभी भविष्यवाणी हुई कि एक दिन वह श्री कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। जब इस भविष्यवाणी से श्री कृष्ण के मित्र भयभीत हो गए, तो श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों को क्षमा कर देंगे। जब शिशुपाल बड़ा हुआ तो उसे रुक्मणी से प्रेम हो गया, लेकिन रुक्मणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। शिशुपाल यह सहन नहीं कर सका और उसने श्री कृष्ण को अपना शत्रु मान लिया। एक बार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उन्होंने श्री कृष्ण को गाली देना शुरू कर दिया। इतने लोगों के बीच भयानक अपमान हुआ, लेकिन श्री कृष्ण बस मुस्कुराते रहे। उसने 100 गालियां शांति से सुनी। फेन ने अपना वादा नहीं टूटने दिया, लेकिन 100 अपशब्दों के बाद जैसे ही शिशुपाल ने और अधिक अपशब्द बोलने के लिए अपना मुंह खोला, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। करुणा तभी तक उचित है जब तक वह सीमा से अधिक न हो। 3 मिलन सच्चे प्रेम की शर्त नहीं है। श्री कृष्ण हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर जा रहे थे। जब वे राधा के पास अंतिम विदाई देने गए तो राधा ने बड़ी आशा से उनसे कहा, कान्हा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मुझसे शादी करो और मुझे अपने साथ ले जाओ। यह सुनकर वह राधा की ओर पीठ करके खड़ा हो गया। इससे राधा का दिल टूट गया। वह रोने लगी और बोली, क्या प्रेम को विवाह में बदलने की बात कहकर मैंने कोई अपराध किया है जिसे तुमने मुझसे दूर कर दिया? श्री कृष्ण जब राधा की ओर मुड़े तो राधा ने देखा कि वह श्री कृष्ण नहीं बल्कि राधा बन गए हैं। श्री कृष्ण ने कहा, विवाह 2 आत्माओं का मिलन है। शादी में 2 लगते हैं, लेकिन आप और मैं एक हैं। मुझे किससे शादी करनी चाहिए? राधा को उसका जवाब मिल गया था। यह श्री कृष्ण से सीखी जाने वाली सीख है।